जय श्री राम। वनस्पतिरसोत्पन्नं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् आग्रहे सर्वदेवानां धूपोयां प्रतिगृह्यताम्। मित्रों, आप लोग अक्सर ब्राह्मणों के मुख से जो है इस मंत्र को जो है सुनते होंगे। जब आपके घर में जो है ब्राह्मणों द्वारा कोई कर्मकांड, कोई पूजा हो रही होती है। वनस्पतिरसोत्पन्नम, अनेक प्रकार की वनस्पतियों के रस से जो उत्पन्न जो धूप होता है, उसको, उस धूप को जलाने से हमारे घर में जो है एक प्रकार की जो है पॉजिटिव एनर्जी आती है। हमारे इष्ट पितृ, ग्राम देवता, स्थान देवता इस प्रकार के धूप की सुगंध से प्रसन्न होते हैं। ऐसा ही मैं पिछले 2-3 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने जो है ये मिश्रण तैयार किया हुआ है। इसमें तुलसी है, गिलोय है, गुलाब है, 2-3 प्रकार के गुलाब हैं, और दुर्वा है, समोया है। इसको जो है सुखा करके फिर इसका जो है बारीक चूर्ण बनाता हूँ। आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें यहाँ पे बारीक चूर्ण बना करके मैंने जो इस थैली में जो है ये कुछ जो है बना के इसमें रखा हुआ है। ज़्यादातर मैंने जो है धूप बना दिया है। इस प्रकार के जो है धूप में हमारी जो पहाड़ी जो गाय होती है उसके गोबर में और उसी के गोमूत्र में ये मिश्रण मिला करके इस प्रकार का धूप में पिछले 2-3 वर्षों से बना रहा हूँ। इसको जलाने से हम घर के अंदर एक अच्छा वातावरण में महसूस कर पा रहा हूँ, और इसकी खुशबू से निश्चित रूप से घर के अंदर एक प्रकार की जो है पॉजिटिव ऊर्जा जो है हमेशा बनी रहती है। मन मस्तिष्क को एक प्रकार की जो है शांति मिलती है। घर के अंदर का जो अशुद्ध वातावरण है, अनेक प्रकार के जो वायरस कैस जिन्हें हम कह सकते हैं, वो सारे जो है खत्म हो जाते हैं। इसमें ये 2 प्रकार के मैं धूप जो बना रहा हूँ पिछले 2-3 वर्षों से। ये मैंने अपनी नित्य पूजा के लिए, अपने इष्ट पितरों को जो है प्रसन्न रखने के लिए जो है ये धूप बनाए हैं। और इसमें से ये कुछ उपले जैसे आप देख सकते हैं। इसमें भी जो है गाय का गोबर है, गोमूत्र है, और इसमें गिलोय का सत मिश्रण करके, क्योंकि प्रत्येक दिन पिछले 15 वर्षों से मैं लगभग जो है 1.5-2 घंटे जो है सुबह में जो है योग करता हूँ अपने नित्य कर्म संध्या वंदन से पहले। योग करते समय पिछले 2-3 वर्षों से मैं ये धूम्र थेरेपी ले रहा हूँ। धूम्र थेरेपी के लिए मैंने जो है इस पात्र में मैं ऐसे एक जो है उपल रख देता हूँ, और इसमें गिलोय का सत डाल करके और उसको जला करके धूम्र थेरेपी लेता हूँ। इससे मुझे जो है अनेक प्रकार के जो है लाभ हुए हैं, जो कि मैंने 2-3 वर्षों में महसूस किया है। क्योंकि हवन का महत्व तो हमारे शास्त्र भी कहते आए हैं। एक जगह पे हवन करने से जो है पूरे ब्रह्मांड की शुद्धि हो जाती है। हमारे शास्त्र जो कहते हैं, अग्नोप्रास्ता होती सम्यक आदित्योमुपतिष्ठते है, अर्थात अग्नि में हम किसी भी वस्तु को
आहुति के रूप में यदि जो है अर्पण करते हैं तो वो सूर्य में उपस्थित हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम मिट्टी में किसी भी प्रकार का जो है बीज डालते हैं, 1 किलो बीज अगर हम मिट्टी में डालते हैं तो कुछ समय बाद वो कम से कम 100 गुना होकर के हमें वापस मिलता है। पानी में हम कोई वस्तु डालते हैं, कोई अन्न कण डालते हैं, आपने देखा होगा कि दाल चावल यदि हम पानी में डालते हैं, 1 पाव चावल अगर पानी में डालते हैं तो उससे लगभग जो है पकने के बाद वो कम से कम बढ़ करके जो है वो 4 पाव से जो है आगे हो जाता है। अर्थात 100 गुना जो है उसमें हो जाता है, जल में डालने से 100 गुना वो अन्न कण हो जाते हैं। उसी प्रकार से अग्नि में हम जो आहुति डालते हैं, अग्नि में जाने के बाद, अग्नि में मिलने के बाद, अग्नि में जलने के बाद जो वस्तु जो है हमने अग्नि में डाली, जिस वस्तु का, जिन जड़ी बूटियों का, जिस अन्न का हमने जो है अग्नि में आहुति डाली, वो हमें जो है लाख गुना होकर के वापस मिलता है उसका लाभ। इसको मैं आपको एक उदाहरण के साथ में यदि समझाने का प्रयास करूं, यदि एक मिर्च को एक आदमी खाता है तो वो मिर्च का जो प्रभाव है वो सिर्फ एक आदमी उसको महसूस कर सकता है। उसी एक मिर्च को यदि हम एक बड़े से हॉल में 50,000 लोग जहां बैठे हों, उस हॉल के सारे खिड़की दरवाजे यदि हम बंद कर देते हैं, एक पात्र में वहां पे आग जला देते हैं और उसमें जो है एक मिर्च डाल देते हैं, तो जैसे ही हम अग्नि में जो है मिर्च डालते हैं तो वो मिर्च का जो प्रभाव है वो वहाँ बैठे जो है 50,000 लोगों का उसका जो है प्रभाव, वो 50,000 लोग उसको जो है महसूस कर सकते हैं। तो ये हवन का प्रभाव है। अग्नि में किसी भी चीज़ को डालने से जो है वो लक्ष गुना जो है उसका प्रभाव हो जाता है, उसका लाभ जो है लाख गुना जो है उसका लाभ हमें मिलता है। तो यही प्रयास मैं पिछले 2-3 वर्षों से कर रहा हूँ। आप लोगों से भी विनती करता हूँ कि आप लोग भी अपने घर पे गाय के गोबर से, गोमूत्र से, तुलसी, गिलोय, गुलाब और मखमल के फूल, समोया, दुर्वा, इससे जो है इस प्रकार का जो है धूप बना सकते हैं। इससे जो है आपके घर का वातावरण भी सही रहेगा, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, गोमाता बचेगी, गोमाता की रक्षा होगी और पूरे घर का, गांव का, क्षेत्र का, पूरे ब्रह्मांड का वातावरण, यदि प्रत्येक घर पे जो है अगर ये धूप जलता है तो उस घर का ही नहीं, उस गांव का ही नहीं, उस क्षेत्र का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का वातावरण सुगंधित हो जाएगा, जिससे जो है फिर से जो है समय समय पे जो है बारिश होगी और अनेक प्रकार की जो है वनस्पतियां जो है, अनेक प्रकार के जो जो बीज जो है धीरे धीरे जो हमारे खेतों से जो है हमारी भूमि से नष्ट हो रहे हैं, इसके प्रभाव से जो है वो उगने लग जाएंगे। क्योंकि शास्त्र पहले ही कह चुके हैं कि निर्बीजा पृथ्वीम निरुक्ष धीरसा नीचा महत्वम गता भूपाला निज कर्म धर्म रहिता विप्रक कुमार्गी गता भार्याभर्तु विरोधिनीम पररताम पुत्रः पितु द्वेषिता हा कष्टम कल जीवनम कलयुगे धन्य स्मृता ये नराः। कलयुग में प्रत्येक चीज जो है पतन की तरफ जा रही है। यदि हमें जो है उसको बचाना है, वनस्पतियों को बचाना है, औषधियों को बचाना है, अनेक प्रकार के जो
अनेक प्रकार का जो अन्न है उसे बचाना है, जल को बचाना है, पेड़ों को बचाना है, पौधों को बचाना है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को यदि हमें बचाना है, स्वयं को यदि हमें बचाना है, तो हमें जो है पुनः जो है अपने मूल पे आना पड़ेगा। और बाज़ार के जो अनेक प्रकार के जो केमिकल से युक्त जो धूप, अगरबत्ती, संकल्प लो किया, उसका जो है सभी लोग जो है त्याग करके, और ये स्वयं अपने घर में इस प्रकार के धूप को बना करके, और अपने इष्ट पितृ देवताओं को भी प्रसन्न करेंगे, स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे, पूरे ब्रह्मांड को प्रसन्न रखने के लिए प्रयास करेंगे। जय श्री राम।